एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपके समक्ष झारखंड पीजीटी हिंदी का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है 22, 23 और 24 तारीख को ये पेपर संपन्न हुए हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। और उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे इसकी सटीक कट ऑफ की कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जो लगभग आपको रिजल्ट आने के बाद सही देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न है, अंतःपुर का छिद्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, अब्दुल गनी किस कहानी के पात्र हैं? तो यह मलबे का मालिक का पात्र है। राहुल सांस्कृत्यायन जो थे वो पूछा गया था कि कौन सी कृति इनके द्वारा नहीं लिखी गई? तो मेरे बचपन की स्मृतियाँ कृति इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। अगला प्रश्न था, कंठस्थ 2.0 यह किस लिए है? तो यह अनुवाद का एक ऐप है। अगला ही प्रश्न है, लीला ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? तो यह राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया था। आदमी नाटक के रचनाकार पूछा गया था, जिसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। रजनी बहुत ही फेमस ये रचना है, और अगर आपने केवीएस पीजीटी का पेपर दिया था तो यह रचना उसमें लगी हुई थी। रजनी की रचना किसकी है? मन्नू भंडारी की है। अच्छे प्रश्न थे। स्वच्छंदतावादी आलोचक का नाम पूछा था, तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की बिना महाभारत के पात्रों वाली रचना पूछी गई थी, तो तिलोत्तमा इसका सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त को झंकार की प्रवृत्ति यह करके एक ऐसे ही करके प्रश्न आया था, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छायावाद। व्रत मुक्त केसी कौन थी? तो यह द्रौपदी थी। उपंग सुत को पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्धव। रणेंद्र द्वारा मुंडा संप्रदाय पर लिखित रचना पूछी गई थी, जिसका सही उत्तर है आपका ग्लोबल गांव के देवता। अगला ही प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त का रचना पूछा था, मैचिंग करने का था ये प्रश्न, मैच करना था। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी रचना है, काफ़ी बेहतरीन रचना है। भर्तहरि की रचना नहीं है पूछा था। अगला प्रश्न था, झुनिया के पति की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनके पति की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। हिंदू मुस्लिम के दंगों के समय किसी ने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अगर आप 23 तारीख को देखेंगे तो पूछा गया था, गोदान से ही प्रश्न था कि होरी की जब मृत्यु हुई थी उसके समीप कौन नहीं था? तो आंसर में दिया था झुनिया, धनिया, गोबर और भोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोबर। इसी तरह से प्रश्न आए थे और प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। कुरुक्षेत्र में जो है पूछा गया था कि किसके बीच संवाद है? तो भीष्म और युधिष्ठिर। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1935। गोदान का मुख्य पात्र होरी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। चंदन बाला रास यह एक विरह रचना है, आसगु की है। परमाल रासों के रचनाकार काफ़ी सरल प्रश्न है, जगनिक है। मैं बोरिसा इल्ला इसके रचनाकार पूछा था, तो महुआ मांझी। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1928, इसका सही उत्तर है। अगला है, इसमें स्कंदगुप्त के अंकों की संख्या पूछी गई थी, तो यह संख्या 5 है। भक्ति काल को क्या अन्य नाम दिया गया है? तो पूर्व मध्यकाल। आपने देखा होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, और इससे ही संबंधित 23 तारीख को भी प्रश्न आया था। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। हिंदी में मिलावट नहीं खपती किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। प्रयाग से संबंधित संस्था, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ प्रयाग से संबंधित संस्था है। चांद का मुंह टेढ़ा इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, तो बहुत ही फेमस रचना और बहुत ही अच्छी, 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। संसद से सड़क तक धूमिल की यह रचना है। माँ कहानी में आदित्य की जो माँ थी उसका नाम पूछा था, तो करुणा था, आदित्य था और प्रकाश इसके पिता का नाम था। आगे बढ़ते हैं हम, उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई थी, तो दिल की रानी में था, जो लड़के के वेश में एक लड़की रहती है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा गया था। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम पूछा गया था, सेवा सदन है।
और इसमें अगला है प्रसाद की रचनाओं का क्रम। झरना, आंसू, लहर और कामायनी ये क्रम था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐसे ही करके एक प्रश्न आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। तो इसके रचनाकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी। आगे की रचनाओं को पूछा गया था इत्तेलम और हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत दुर्दशा के दूसरे अंक में गाया गया जो गीत है किसने गाया था? तो इसमें भारत ने ही गाया था। स्कंदगुप्त में पूछा गया था क्या क्या है? तो आंतरिक षड्यंत्र है और प्रेम का अंतर्द्वंद। बहुत सी और भी ऑप्शन थे जिसमें आपके सभी सही थे। देश की दुर्दशा निहरोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही नहीं, ना है कुछ अब दांव पर आपको ना हारोगे। किसने कहा था? देवसेना ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के रचनाकार पूछा गया था अब्दुल रहमान। देवनागरी का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। कौन तुम संस्कृति जल निधि, कामायनी से यह पंक्तियां ली गई थी। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1954। और अगर आप देखेंगे 23 तारीख के पेपर में मैला आंचल के रचनाकार का नाम पूछा गया था। और अगला एक प्रश्न और पूछा गया था कि मैला आंचल में किसे गांधीवादी माना गया था। और गोदान में जो वकील थे उनका नाम क्या था? तो तनखा, उनके वकील का नाम था श्याम बिहारी तनखा, पूरा नाम था इनका। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, किसने कहा था? विलोम ने कहा था। कालिदास को लेखन के लिए किसने प्रेरित किया? मातुल या मल्लिका, ऐसे आंसर था। इश्कनामा के रचनाकार बोधा जी हैं। दोहा, कवितावली का छंद पूछा था। आओ भगवती हरि राम, ऐसे करके एक प्रश्न आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया था। तो राजा जयभट्ट के शिलालेख में था वो प्रथम प्रयोग। और च वर्ग के वर्ण पूछा गया था क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। अगला प्रश्न है अंग आहा को अयोगवाह कहते हैं। पिता कहानी के रचनाकार पूछा था। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल है। ज्ञान रंजन इसके रचनाकार हैं। हमारे चैनल पर पिता कहानी को संपूर्णतः पढ़ाया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। हो भाषा का व्याकरण पूछा गया था। तो लियोन बरो ने किया था। किनकी रचनाओं को केस हिस्ट्री माना गया था? तो इलाचंद जोशी की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पूछा गया था कि चित्रलेखा जो है उसमें वर्णन पूछा था। तो पाप पूर्ण का वर्णन हुआ है। भक्त सर्वस्व रचना पूछी गई थी। तो भारतेंदु की थी। बहुत ही अच्छी रचना है ये। और 23 तारीख के पेपर में देखेंगे आप पूछा गया था ऐसे ही भारतेंदु की रचनाओं को। पंच पांडव करके रचना पूछा गया था। और हो होरी जो था अंबिका दत्त व्यास वाली रचनाओं को पूछा गया था। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे थे आधुनिक काल को लेकर और आधुनिक काल की पंक्तियों को मिलान करने के लिए भी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर का। भारत दुर्दशा में राज्य के प्रतिनिधि बंगाल। दुल्हिन गवाहों मंगलाचार में प्रतीक किसका है? तो आत्मा परमात्मा का यहाँ वर्णन हुआ है। कबीर जी निर्गुणवादी कवि थे। अगला है इसमें मैत्रेय पुष्पा नजरुल अगन पाखी चेहरे, ऐसे करके प्रश्न था। प्रेम की खेती डॉक्टर प्रशांत रचनाकार। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है, कौन सी? भोजपुरी। कार्यालय पत्र की भाषा पूछा गया था। तो विषयानुरूप होती है। राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न था। सन देकर 1953, 1955, 66 नन ऑफ द दिस। सूरदास चलायो व्रज रीति, एक प्रश्न ये भी था। शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? ये प्रश्न था। अगला प्रश्न था इसमें धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति, यह किस रचना से संबंधित पंक्तियां हैं? तो भाव व मनोविकार। मगही बिहारी हिंदी की भाषा है। और अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश झारखंड के भाषा समूह, तो उसमें सभी सही थे। भाषा एवं बोली में अंतर संबंध, तो सभी प्रकार के संबंध उसमें सही थे। निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा है? तो शुक्ल का। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है।
शुक्ल जी ने किसकी जीवनी नहीं लिखी है? लॉर्ड मायो की जीवनी नहीं लिखी थी, उसमें ऑप्शन दिया था। गांधीवादी कौन था? तो बामन दास था। देखिए प्रश्न आया था और यही प्रश्न 23 तारीख को भी आया था। तो रचनाओं से संबंधित बहुत से प्रश्न थे जो 22, 23, 24 में मैच कर रहे थे। ओकार बहुला भाषा पूछा गया था, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। हिंदी की गौड़ विधा रिपोतार्ज है और नवगीत में। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हुए थे? तो आप देखेंगे 4 भाग हुए थे। कामायनी कैसा काव्य है? महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? विचारात्मक। सरोज स्मृति किसकी स्मृति में लिखी गई थी? तो निराला ने अपने पुत्री की स्मृति में लिखा था। बहुत ही अच्छी रचना है ये। रस सिद्धांत, ध्वनि वक्रोक्ति, तो भामा, आनंद, कुंतक और दंडी करके प्रश्न था। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको इतना समझना जरूर होगा कि डीपली पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब नहीं समय है कि गलतियां की जाएं। तोड़ा औड़ा भाषा कहा है। राजभाषा समिति के प्रमुख ऐसे करके प्रश्न था जिसका उत्तर प्रधानमंत्री होगा। सामधेनी इतिहास के आंसू। दिनकर की रचनाओं का क्रम पूछा था और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। ईदगाह कहानी का आधार, आप यूजीसी नेट के अगर पेपर दे रहे हैं तो ये इस प्रश्न को तो आप तुरंत कर लेंगे। बाल जो मनोविज्ञान है उस पर आधारित यह रचना है कि किस प्रकार से हामिद एक बूढ़े व्यक्ति का रोल अदा करता है। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1939। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदुस्तानी को हिंदी से अलग मानने वाले अंग्रेज थे। नामवर सिंह की आलोचना पूछा गया था, कौन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा लिखने का उद्देश्य क्या नहीं था? राम की शक्ति पूजा के संबंध में कथन दिए हुए थे, उसमें कौन सा गलत है? छांटना था। पंछी का अर्थ पूछा था। और इसी प्रकार से आप 23 तारीख का पेपर देखें तो उसमें पौरुष का अर्थ पूछा गया था, विलोम। और आगे बढ़ते हैं। गुजरात शिक्षा सम्मेलन 1917 में गांधी ने हिंदी के लक्षण बताए थे। हिंदी को किस रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ममता कालिया का छुटकारा किस विधा में है? तो यह कहानी संग्रह है, तो काफ़ी अच्छा है। मातु वैदेही पितु राम, सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा है। आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होगी। लगभग 110 प्रश्न हैं। राजा शिव प्रसाद द्वारा अनुवाद, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ था। कुरमाली पंचपरगनिया हिंदी भाषा परिवार, तो भारोपी भाषा परिवार की है। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें ये बताया गया था। झारखंड की विशेष साहित्य की क्लासेस थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिस्ट एंड लास्ट प्रश्न है ये। हिंदी इतिहास, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हिंदी इतिहास लेखन की शुरुआत, अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम इसी प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है कि हिंदी इतिहास लेखन की शुरुआत किसकी रचना से हुई है, किसने की? तो गारसा दत्तासी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर से की थी। और सर्वप्रथम हम पहले ही टॉपिक को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयास, झारखंड पीजीटी की रचनाओं के जो प्रश्न आए थे 22, 23 और 24 का, उनका एक संकलन किया गया है। संकलन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22, 23 और 24 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन में जाएगा। शिफ्ट वाइज रिजल्ट आएंगे, अलग अलग दिन के अलग अलग कट ऑफ रहेगी। अगर कट ऑफ बात की जाए तो बहुत अंतर नहीं रहेगा। लगभग आपका 128 प्रश्न सही होने पे आपके पूरे चांसेस हैं आपका पीजीटी क्लियर होने का। अगर आप 130 प्लस हैं तो अधिकतम चांस है। और अगर देखा जाए तो 22, 23, 24 में किस दिन की कट ऑफ कम जाएगी, तो यहाँ पर 24 तारीख का जो पेपर हुआ था थोड़ा सा इसका स्तर थोड़ा सा ऊंचा था। बाकी सब 22, 23 के पेपर काफ़ी अच्छे थे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरल था, बस थोड़ा सा 1-2 नंबर क्वेश्चन का अंतर रहेगा। और दूसरी वजह भी है कि आपका बिहार का जो टीएसटी पीएचटी के जो पेपर था उस वजह से विद्यार्थियों की संख्या कम होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकती है, बहुत नहीं जाएगी। लगभग 125 प्रश्नों पे ही यहाँ पर पीजीटी क्लियर होने के चांस हैं 24 तारीख का, अगर कट ऑफ अलग अलग बनाई जाती है तो। सीटों की संख्या लिमिटेड थी, तो
28 से कम तो कोई चांस ही नहीं है। बाकी देखते हैं कैसा झारखंड का आयोग रिजल्ट घोषित करता है। रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।